स्टूडेंट्स, आज हम निर्भया केस यानी मुकेश एंड अनदर वर्सेस स्टेट एनसीटी ऑफ दिल्ली समझेंगे। सबसे पहले फैक्ट्स। 16 दिसंबर 2012 को दिल्ली में एक 30 ईयर ओल्ड पैरामेडिकल स्टूडेंट अपने मेले फ्रेंड के साथ मूवी देखकर घर जा रही थी। दोनों एक प्राइवेट बस में बैठे। बस में अक्यूज पर्सन्स ने उन दोनों पर अटैक किया और गर्ल के साथ गैंग रेप और एक्सट्रीमली ब्रूटल असॉल्ट किया। दोनों को बाद में रोड पर फेंक दिया गया। विक्टिम को सीरियस इंजरीज हुई और ट्रीटमेंट के बावजूद 29 दिसंबर 2012 को उसकी डेथ हो गई। अब आते हैं लॉ और सेक्शंस पर। इस केस में एग्जिट पर्सन्स पर आईपीसी की डिफरेंट प्रोविजंस के अंडर चार्जेस लगे, इंक्लूडिंग सेक्शन 120 फॉर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, सेक्शन 376 फॉर रेप, सेक्शन 302 फॉर मर्डर, Section 307 for attempt to murder, Section 395 for dacoity, Section 397 for robbery or dacoity with serious violence, और Section 201 for disappearance of evidence। अब इश्यूज समझिए। सुप्रीम कोर्ट के सामने मेन क्वेश्चन था कि क्या एग्जिट पर्सन्स की कन्विक्शन एविडेंस के बेसिस पर लीगली करेक्ट है या और क्या उनको दी गई डेथ पेनल्टी जस्टिफाइड है। एक इंपॉर्टेंट इश्यू ये भी था कि क्या ये केस रेयरेस्ट ऑफ रेयर कैटेगरी में आता है। अब जजमेंट। सुप्रीम कोर्ट ने 5 मई 2017 को अपील्स डिसमिस कर दी और सर्वाइविंग 4 एडल्ट एग्जिट की कन्विक्शन और डेथ सेंटेंस को कंफर्म कर दिया। कोर्ट ने कहा कि क्राइम की ब्रूटैलिटी, मैनर ऑफ कमीशन और ओवरऑल सर्कमस्टेंसेस एक्सट्रीमली सीरियस थी। कोर्ट ने रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्रिन अप्लाई किया। इस डॉक्ट्रिन के अकॉर्डिंग डेथ पेनल्टी सिर्फ एक्सेप्शनल केसेस में दी जा सकती है जब क्राइम इतना सीरियस हो कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट क्लियरली इनएडिक्वेट लगे। इस केस में कोर्ट ने एग्रेवेटिंग सर्कमस्टेंसेस और मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंसेस को बैलेंस किया और कंक्लूड किया कि एग्रेवेटिंग सर्कमस्टेंसेस बहुत सीरियस थी और सफिशिएंट मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंसेस नहीं थे। इसलिए फाइनल डिसीजन यह था कि डेथ सेंटेंस मेंटेन रहेगी। Later, all 4 adult convicts were executed on 20 March 2020. दो स्टूडेंट्स एग्जाम में निर्भया केस को याद रखने का सिंपल फॉर्मूला है। फैक्ट्स: ब्रूटल गैंग रेप एंड मर्डर, लॉ, आईपीसी प्रोविजंस, इश्यू, conviction and death penalty, principle, rarest of rare, judgment, Supreme Court confirmed the death sentence.